तो मैं आज जो सब कुछ आपको बातें बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली आपके एकेडमिक बुक्स की पढ़ाई नहीं है। ये बच्चों के डाउट्स हैं, उनके कैरियर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड। तो मैं कुछ उससे रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, सुनते जाना। अब डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये एक तरीके का आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म एमबीए हो सकता है। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है। कभी भी आप लोग लाइफ में सुनो ना डिप्लोमा, तो डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो नॉर्मली एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो नॉर्मली कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको दे सकती है। ये सर्टिफिकेट कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको दे सकती है, ठीक है। ये इतना ज्यादा वैलिड नहीं होता है, नॉट सो मच वैलिड। कहीं से भी हम लोग अगर डिप्लोमा कोर्स करते हैं ना बेटा, वो इतना ज्यादा वैलिड नहीं होता है लाइफ में। और ये नॉर्मली 1 या 2 साल का होता है। जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो नॉर्मली 1 या 2 साल के होते हैं। लेकिन डिग्री कोर्स अलग होता है। डिग्री कोर्स क्या होता है? डिग्री कोर्स जो भी हम लोग, जिसमें भी हम लोग बैचलर, या हम लोग बैचलर लगाते हैं या हम लोग मास्टर लगाते हैं, तो जब भी हम लोग बैचलर या मास्टर किसी भी कोर्स के नाम के आगे लगाते हैं, जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम लोग एम.कॉम या एमबीए बोलते हैं। तो डिग्री कोर्सेज जो हैं, वो डिग्री आपको सिर्फ कोई ना कोई यूनिवर्सिटी दे सकती है। डिग्री सिर्फ कोई यूनिवर्सिटी दे सकती है और ये वैलिड होती है। यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड होती है। डिप्लोमा कोर्सेज सिर्फ आपके खुद के नॉलेज के लिए, खुद की ग्रूमिंग के लिए होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। उनकी डिग्री इतनी, उनका सर्टिफिकेट इतना ज्यादा वैलिड नहीं होता है। बाकी डिग्री कोर्सेज बहुत ज्यादा वैलिड होते हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स वगैरह, जॉब्स के लिए वैलिड होते हैं डिग्री कोर्सेज। और आपने देखो कुछ पूछना? देखो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड इंटरनेशनल कोर्सेज हैं। सीपीए एक मेरे हिसाब से सीमा होता है, CIMA, शायद परफेक्ट स्पेलिंग मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन सीमा मैंने सुना है। और एक ACCA होता है। ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिखाते हैं। ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं, CPA, CIMA, ACCA, जो वर्ल्ड लेवल की अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ ये सब सिखाते हैं। लेकिन उसमें से इंडिया में मेरे हिसाब से इंडिया में जो काम आता है वो ACCA है। बाकी CPA और सीमा के लिए आपको अब्रॉड जाके जॉब करना पड़ेगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। ACCA में आपको आराम से इंडिया में जॉब मिल जाएगा, या आप खुद का प्रोफेशनल सेटअप भी कर सकते हो थ्रू ACCA। ये सब अलग अलग कंट्रीज के यू कैन से, जैसे हमारे इंडिया में CA होता है, तो ACCA जो है वो UK लंदन का CA है। CPA और सीमा जो है ये लगभग एक US का है और शायद एक ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन इन सब में होता लॉ, टैक्सेशन और अकाउंटिंग ही है इन सारे कोर्सेज में। तो ACCA में आपको आराम से इंडिया में जॉब मिल जाएगा। देखो ये बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट का डाउट होता है कि CA अच्छा कि CS अच्छा। अब अच्छे दोनों हैं, CA अच्छा या CS अच्छा, दोनों अच्छे हैं। CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, और CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। अच्छे दोनों है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। लेकिन CA जो है इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कहने का मतलब है मेरा अकाउंट्स और टैक्सेशन पे ज्यादा जोर लगाते हैं CA वाले। और CS वाले जो है ना, वो ज्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पे जोर लगाते हैं। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स मतलब इसमें लॉ बहुत ज्यादा होता है।
इसमें लॉ के बारे में ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएस में अकाउंटेंसी नहीं होता है, सीएस में भी अकाउंटेंसी होता है, लेकिन यू कैन से 80% लॉ होता है। 80% जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लॉ से रिलेटेड होते हैं। जितनी आपकी उम्र है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। और सीए में आप ऐसे बोल सकते हो कि 80% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब सीए में ज्यादा कवर होता है। और सीएस में कॉर्पोरेट लेवल की, कंपनी लेवल के लॉज होते हैं, कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के लॉज होते हैं कि कोई भी कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू कर सकती है, या कोई भी कंपनी स्टार्ट कैसे होती है, कोई भी कंपनी बंद कैसे होती है, वो सारे लॉज सीएस में होते हैं। देखो ये आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा, एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है एमवे। एमवे इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, आपको अपने नीचे मेंबर्स बनाने पड़ते हैं। आपके नीचे एक मेंबर होगा, उसके नीचे एक मेंबर होगा, उसके नीचे एक मेंबर होगा। तो जितने ज्यादा आप मेंबर्स बनाओगे, या आपके मेंबर्स जितने ज्यादा मेंबर्स बनाएंगे और जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसके ऊपर आपको एक कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके नीचे मेंबर्स हो या आपके मेंबर्स के नीचे मेंबर्स हो, वो सब लोग मिलके जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। जितना सेल करो उतना कमीशन मिलेगा। लेकिन नॉर्मली एमवे के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी ज्यादा होती है और प्राइस भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। इसमें आपका प्रोडक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट एमवे वाले देंगे, वो आपको बेचना है। बेसिकली आपको माल बेचना है, उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगी। सिंपल। अब 12th के बाद, मैं तो ऐसा बोलूंगा कि क्यों 12th के बाद, 10th के बाद ही अगर आपको कंप्यूटर और आईटी फील्ड में जाना है, तो इसके अंदर पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंप्यूटर में एक हो गया सॉफ्टवेयर, जिसको आप एप्स बोलते हो आपके भाषा में। व्हाट्सएप एक ऐप है, फेसबुक की ऐप है, बहुत सारी हजारों लाखों एप्स आती है। एक हो गया कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। एक हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के सारे अलग अलग पार्ट्स जो दिखाई देते हैं, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स, ये आपका हार्डवेयर में आ गया। तो कोई कोई लोग सॉफ्टवेयर सीखते हैं, कोई कोई लोग हार्डवेयर सीखते हैं। इसके बाद आपका एक आता है नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जो इसको हम लोग लैन और वैन बोलते हैं, लैन और वैन बोलते हैं। फिर एक आ गया आपका मल्टीमीडिया एनिमेशन, एनिमेशन के कोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, वेब डेवलपमेंट। तो ये सारे आपके कंप्यूटर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप आईटी फील्ड में सब कुछ सीखो। एक अभी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है वो है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट पे, और आजकल डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा कर रही है बड़ी बड़ी कंपनीज। तो ये सब कंप्यूटर और आईटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस एक को ही मास्टरी करनी है। एक सिलेक्ट करो, उसी को ही मास्टर करो। जरूरी नहीं है कि आप लोग सब सीखो, इनमें से कोई एक सीखो और उसमें बहुत ज्यादा मास्टरी करो, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सीखो। इतना अच्छी तरह सीखो कि आप वर्ल्ड में बेस्ट हो उस कोर्स में। ठीक है, सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे, ना मैं सब कुछ कर पाऊंगा, ना मेरे को ये सब कुछ आता है। ठीक है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि इनमें से कोई एक में आपने परफेक्शन कर लिया तो आप भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। कोई एक सिलेक्ट करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये एक्चुअरी बोलो या एक्चुअरी बोलो, जो भी आप बोल लो इसको, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, ये एक्चुअरी जो है, ये वो लोग हैं जो किसी टाइप का इंश्योरेंस बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस जो लोग बेचते हैं और उनकी वैल्यूएशन निकालते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो इंश्योरेंस एजेंट्स, जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं,
या आपको बताएंगे कि आप इतना पैसा भरते रहो, तो जब आप रिटायर होगे एट द एज ऑफ 50, 60 या 55, उसके बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। एक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर्स, एक मिनट नेट स्लो था, तो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, या आप दूसरे भाषा में बोलो तो फाइनेंशियल एडवाइजर, ये वो लोग हैं जो आपको फाइनेंशियली एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो। ये एक्चुअली होता है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो? सर उसमें कम्युनिकेशंस भी अच्छे होने चाहिए ना फिर, बिल्कुल पीपल कम्युनिकेशन। बिल्कुल, मार्केटिंग उन्हीं को करना चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप 1000 कस्टमर आपको मना करें, पर फिर भी आप में कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो कस्टमर आपकी बात माने। ठीक है, अब कस्टमर आपकी बात मानेगा तो ही आपकी सेल होगी, तो ही आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर आप बात करने में इंटेलिजेंट हो, बहुत विटी जोक्स मार सकते हो और कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट ही बेस्ट है, तो कस्टमर आएगा आपके पास। और मार्केटिंग करना चाहिए। हाँ, मार्केटिंग में आपको टाइम वाइम भूलना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं मैं यही टाइम पे जाऊंगा और यही टाइम पे मैं आराम करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको कस्टमर के टाइम के हिसाब से जाना पड़ेगा उसके पास। तो अगर आप ना सुनने के लिए रेडी हो कि हाँ मेरे को 1000 कस्टमर ना बोलने चलेगा, पर तो भी मैं जाऊंगा कस्टमर के पास, तो मार्केटिंग आपके काम का है। सीए उसी बच्चे को करना चाहिए जिसमें फेल होने की ताकत हो। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए बन जाओगे। जरूरी नहीं है आपने स्टार्ट किया 12th के बाद सीए और आप 2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करोगे और निकल जाओगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सीए करने से पहले दिमाग में बिठा लेना कि रैंकर से रैंकर बच्चे भी, 90% बच्चे वाले भी, 90% भी जिनके 12th में आते हैं वो भी कभी कभी 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट लगते हैं। और दुनिया की सुनोगे तो बुरा लगेगा, मत सुनो दुनिया की। फेल होते हैं, चंगे भले इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी फेल होते हैं। ठीक है, तो अगर सीए करना है तो ये दिल दिमाग में रखना कि हो सकता है कि आप फेल हो जाओ 2-3 बार, लेकिन आधे में छोड़ दोगे तो मतलब नहीं है। सीए करना है तो ये सोच के ही करना है। हाँ, अगर आप पास हो जाते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा, नहीं होते हो इट्स ओके। बहुत लोग पास नहीं होते हैं, बहुत लोग आधे रास्ते में फेल होते हैं, बहुत लोग आधा सीए करके छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। लाइफ में हजारों ऑप्शंस और हैं, और आप यंग हो बहुत, आपके पास पूरी उम्र है सब कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की। तो फेल तो होना ही है, इसमें क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो एएमए में से। ये एएमए जो है ये अहमदाबाद में है। इस टाइप की बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया में होती है जो शॉर्ट टर्म 3-4 महीने के कोर्सेज में आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप, पब्लिक स्पीकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ये सब सिखा देते हैं। बाकी एमबीए जो है, एमबीए में ऐसा नहीं है कि आपने एमबीए कोई भी आलू चालू कॉलेज से कर लिया जिसकी डिग्री वैलिड नहीं है। अगर आपको एमबीए करना ही है, अगर आप लोगों को एमबीए करना ही है तो एमबीए इंडिया के टॉप 10 बिजनेस स्कूल में से किसी एक स्कूल या एक कॉलेज में से ही करना चाहिए। एमबीए की वैल्यू तभी होती है जब आपने उसको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से की हो, वरना आजकल तो हर गली गली में एमबीए की डिग्री के कॉलेजेस हैं। ठीक है, लेकिन उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। एमबीए करो तो टॉप 10 इंडिया के बिजनेस स्कूल में से ही करो। ठीक है, गूगल पे सर्च करोगे टॉप 10 बिजनेस स्कूल कौन से हैं, उनमें से ही एमबीए करना है। उसमें हर एक बिजनेस स्कूल में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, फिर ही एमबीए करना है। ऐसे कोई आलू चालू कॉलेज में से नहीं करना है। एमबीए की वैल्यू तभी होगी जब आप किसी अच्छे कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी से करो। अगर आप लोगों को लाइफ टाइम इंडिया के बाहर सेटल होना है, अब्रॉड में ही, फॉरेन में ही आप लोगों को सेटल होना है, तो ग्रेजुएशन इंडिया से करो,
ग्रेजुएशन इंडिया से करो और मास्टर्स का जो डिग्री है, मास्टर्स का जो कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन, मास्टर्स फ्रॉम अदर कंट्री, बाहर फॉरेन जाके करो, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप वहां जाके सेटल हो जाओगे। अगर आपको अब्रॉड में ही सेटल होना है, अगर आपको इंडिया के बाहर जाके ही रहना है, तो ग्रेजुएशन इंडिया से करो, मास्टर्स वहां जाके करो, और मास्टर्स के साथ साथ वहां पे जॉब, पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंसी के लिए काम करना शुरू कर दो। क्योंकि ग्रेजुएशन तक भी बच्चे इतने मैच्योर्ड नहीं होते हैं। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होता है लगभग 19 या 20 की एज में, या 21 की एज में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तब तक भी बच्चे इतने मैच्योर्ड नहीं होते हैं। एक बार 20 के हो जाते हैं, 20 क्रॉस कर लेते हैं, फिर मास्टर डिग्री आप बाहर जाके करो, फिर तब तक आप में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, फिर बाहर जाके पढ़ाई करो, वहीं सेटल हो जाओ। मैंने देखा है मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर गए पढ़ाई करने, मोस्टली वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। फिर साल 2 साल में 3 साल में एक बार इंडिया सिर्फ घूमने फिरने अपनी फैमिली से मिलने आते हैं। बाकी मोस्टली जो बाहर जाते हैं वो वापस इंडिया नहीं आते हैं, मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, अब मास्टर्स वहां से जाके करना चाहिए। बाकी हाँ, अगर आपको इंडिया में ही सेटल होना है, अगर आपको इंडिया में ही सेटल होना है तो इंडिया में ही रहो, इंडिया में ही पढ़ाई करो। इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा पैसा है इंडिया के अंदर। ऐसा मत सोचो कि बाहर पैसा है, इंडिया में बहुत पैसा है। कमाने आना चाहिए, मेहनत करने आनी चाहिए, बहुत पैसा है इंडिया में। इंडिया में बिजनेस में स्कोप है कि नहीं, इंडिया में रहते हुए हमको बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए। इंडिया में रह के बिजनेस करना चाहिए, 100% करना चाहिए। कोई कितना भी मना करे, करना चाहिए। स्टार्टिंग के 2, 4, 5 साल हो सकता है हम सक्सेसफुल नहीं जाएं, लेकिन अगर हम ऑनेस्टली मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेस मिलेगा, मतलब मिलेगा। इंडिया में 100% बिजनेस करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मेहनत है, जितना आप ऑनेस्टी और हार्डवर्क दिखाओगे उतना आप सक्सेसफुल होगे। बहुत मेहनत चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सक्सेसफुल हो जाओगे। बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए। और जहां मैंने पढ़ा है या जहां मैंने सुना है, आफ्टर 10 to 15 years either there will be creators or there will be consumers। 10 या 15 साल के बाद या तो कोई इंसान कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, या तो इंसान वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा होगा। बीच वाले सब लोग शायद हट जाएंगे। बीच वाले मतलब एजेंट्स, और हो सकता है कोई कोई शोरूम्स वगैरह, बीच वाले लोग हट जाएंगे। या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलेगा, या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा होगा। बीच वाले जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होने वाला है। तो या तो कुछ बनाओ या तो उसको यूज करो, बीच में मत रहो। ठीक है, आइदर देयर विल बी क्रिएटर्स और देयर विल बी कंज्यूमर्स। ठीक है।